तो अब तो आरबीआई की भी इस पे नज़र रहेगी ऑब्वियसली, बिकॉज उसी पर तो उन्होंने कहा भी था कि अगर आंकड़े सही आते हैं तब तक ये पॉज एक्सटेंड हो सकता है। हालांकि कम करने की बात अभी भी नहीं कही गई है, लेकिन हाँ पॉज को एक्सटेंड करने की बात कही गई है। तो कम करने की बात तो मुझे लगता है कि अभी बहुत दूर है। मॉनसून कैसे आता है, कहाँ जाता है, किस प्रकार से जाता है, ग्लोबली इंटरेस्ट रेट्स में क्या हो रहा है, वेजिटेबल प्राइसेस को क्या होता है, या फिर ग्लोबल एनर्जी प्राइसेस को क्या होता है। तो कम करने की बात तो मेरे हिसाब से नहीं लगता है कि साल के एंड तक आरबीआई रेट कम करेगा, मगर जी हाँ जो पॉज है वह मेंटेन हो सकता है। देखिए खतरे की घंटी नहीं है, मगर चिंता का विषय ज़रूर है अगर फूड एंड वेजिटेबल इन्फ्लेशन वापस आती है। और यूएस फेड, उनका तो हॉकिश स्टैंड बरकरार है। यूएस फेड ने एक प्रकार से बता दिया है कि 50 बेसिस पॉइंट रेट बढ़ाएंगे, तो आई थिंक मार्केट उस बात को लेकर के प्रिपेयर्ड है। यूएस के अंदर भी जो डेटा इस समय आया है वह इंडिकेट कर रहा है कि इन्फ्लेशन हैज़ नॉट कम अंडर कंट्रोल। एक पैच आया था जब इन्फ्लेशन पीक हो रही थी, यूएस सीपीआई या यूएस जॉब डेटा, मगर जो लास्ट जॉब डेटा की रीडिंग आई थी, यूएस सीपीआई की जो रीडिंग आई थी, उसके अंदर एक प्रकार से समझ में आ रहा है कि गिरावट थम सी रही है और रुख हो सकता है ऊपर की तरफ आ जाए। तो सेकेंड हाफ के लिए रिस्क है। देखिए मार्केट प्रिपेयर्ड है कि 50 बिप्स रेट हाइक होगा, मगर 50 बिप्स रेट हाइक के बाद मार्केट को ये लग रहा है कि और नहीं होगा और अगले साल कम होगा। अगर वो अजम्पशन चेंज होता है तो चिंता का विषय। चलिए, तो अब चर्चा का गैर एक बार